तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी अपने पेरेंट्स से छिपते छिपाते अपने दोस्तों की पार्टी में जाती है और वहाँ पहुंचने के बाद उसके सारे फ्रेंड्स उसे जबरदस्ती शराब पिलाने लगते हैं। और यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लूसी के काफी करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लूसी उसे इग्नोर करने लगती है। अब दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि लूसी की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि लूसी घर आने में बहुत ही लेट कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगकर घर के लिए निकल पड़ती है और लूसी के फादर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद जब लूसी अपने घर में आ जाती है तो उसके फादर उसे बुरी तरीके से डांटने लगते हैं और वो उसके कपड़ों को कैंची से फाड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उसे पनिश करते हैं। जिसके बाद वो उसे घर के बाहर ही खड़ा कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें सुबह 6 बजे से पहले किधर भी जाना नहीं है और बस यहीं पर खड़े ही रहना है। और इतना कहकर उसके फादर वहां से चले जाते हैं। अब ऐसा होने के बाद लूसी बहुत दुखी हो जाती है और हम ये भी यहाँ पर देखते हैं कि लूसी के डैड को भी लूसी की बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वो भी विंडो से पूरी रात लूसी पर नजर रख रहे होते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लूसी के डैड एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को सुधारना चाहते थे, लेकिन लूसी को ये सब कुछ पसंद नहीं होता। कल रात के बाद लूसी का मूड बहुत ही खराब होता है और यहाँ पर लूसी की मॉम लूसी का मूड ठीक करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों को एक लेक पर लेकर जाने लगती हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद वो तीनों बहुत ही मस्ती करते हैं और हम देखते हैं कि घर जाते टाइम लूसी कार चला रही होती है। तभी रास्ते में उनके सामने 2 बड़े पत्थर आ जाते हैं। तब लूसी की मॉम गाड़ी से उतरने के बाद लूसी को सही रास्ते से गाइड करने लगती है, लेकिन तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार उसकी मॉम के ऊपर ही चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट लग जाती है। अब हम देखते हैं कि लूसी और उसकी छोटी बहन दोनों लोग मिलकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं जो कि लूसी के फादर का ही दोस्त होता है। तब यहाँ पर वो लूसी को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम कोमा में जा चुकी है और बहुत ही कम चांस है कि वो वापस आ सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपने मॉम के पास जाती है और उन्हें इस हाल में देखकर लूसी को बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी की मॉम के कोमा में जाने के बाद उसके फादर बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लूसी के मॉम के बहन के यहाँ भेज देते हैं। अब लूसी के मॉम का एक्सीडेंट लूसी की वजह से हुआ था और इस बात से लूसी को बहुत बुरा फील हो रहा था। एक बार वो अपने डैड से कहती है कि उसे इसकी सजा दें, लेकिन उसके डैड ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें ही तय करना पड़ेगा तुम्हें इस बात की क्या सजा मिलनी चाहिए, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी अपने आप से बहुत नाराज होती है और इसके साथ साथ अपने डैड से भी बहुत नाराज होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अब तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। पहले तो वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी पैंटी को फाड़ देती है, जिसके बाद वो रोड पर जाती है और वहाँ से जाती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक कार आती है जिसमें 4 लड़के होते हैं और इसके बाद वो लोग लूसी को लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन ये लोग लूसी को बीच में बैठा देते हैं और इन चारों में से एक लड़का लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जिसके बाद लूसी उनके सामने अपनी टी-शर्ट उतार देती है और ऐसा देखने के बाद वो चारों लड़के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का लूसी को गलत तरीके से टच करने लगता है, लेकिन इसी दौरान लूसी को उल्टी होने लगती है और ऐसा देखने के बाद वो चारों लड़के लूसी को कार से नीचे उतार देते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पर अकेले होती है, लेकिन तभी उसके पास उसकी छोटी बहन का फोन आता है, जिस पर लूसी कहती है कि जब उसकी मॉम को होश आ जाएगा तभी वो वापस अपने घर आएगी। और इसके साथ साथ वो अपनी बहन से कहती है कि तुम डैड को कभी ये बात मत बताना कि हमारी तुमसे बात हुई है। अब इसके बाद लूसी जब जाने लगती है तो उसे पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आती है और उसका आवाज़ को सुनने के बाद लूसी भागकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। जिसके बाद वो गाड़ी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम वैन होता है और यहाँ पर वो लूसी की मदद करता है और लूसी को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जिसके बाद लूसी कहती है कि यहाँ पर मुझे कोई काम चाहिए, लेकिन बेन इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो काम है वो बहुत मेहनत वाला है जो कि तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन लूसी कहती है कि मैं कर लूंगी कैसे भी। जिसके बाद बेन उसे ले जाकर फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है। जिसके बाद लूसी उस फ्रेजर रूम में जाती है और उसी रूम में बेन का एक फ्रेंड काम करता था। जिसके बाद लूसी उसके पास जाती है और यहाँ पर उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहने लगती है और ये भी कहती है कि वो उसको बहुत टॉर्चर करे, लेकिन यहाँ पर ये लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद लूसी उसे बहुत फोर्स करने लगती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूसी अपने आप को उस फ्रीजर रूम में बंद कर लेती है और उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से लूसी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बेन आता और उसे वहाँ से बाहर चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन लूसी उससे कहती है कि मैं यहीं पर रहूंगी। तो बेन भी अपने कपड़ों को उतारने लगता है और उसी के साथ उसी के बगल में बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब यहीं रहूंगा। तब थोड़ी ठंड लगने के बाद लूसी मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों वापस बेन के घर पर जाने लगते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग फिर से बातें करने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों बातें करने के दौरान एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ हमें लूसी के फादर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान होते हैं। यहाँ पर बिल लूसी को बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे और उनका लूसी के डैड के साथ कनेक्शन भी था।
अब ये सब कुछ जानने के बाद लूसी यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसीलिए अगली सुबह लूसी बिना बेन को बताए वहाँ से भाग निकलती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के डैड अपनी छोटी बेटी को लेकर लूसी को ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बाद लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को भी यही चाहिए था, क्योंकि वो खुद को सजा देना चाहती थी। जिसके बाद वो अपने फोन को चालू करके अपने पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद लूसी उस आदमी से कहती है कि वो उसे फिजिकल टॉर्चर करे। जिसके बाद वो आदमी लूसी के साथ गपागप करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लूसी के डैड लूसी के फोन को ट्रैक करके वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी वहाँ पर गाड़ी की आवाज़ सुनकर भागने लगता है और लूसी को अपनी गाड़ी से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। यहाँ पर लूसी अपने डैड से काफी नाराज होती है और वो गुस्से में बहुत ही गलत कदम उठाने वाली थी। जिसके बाद लूसी के डैड लूसी से माफी मांगते हैं और लूसी को वापस अपने घर पर लेकर जाते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।